नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शनि की राशि में शनि के साथ सूर्यदेव। जी हाँ, 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में शनि के साथ ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ऐसा अवसर आता है जब गोचर कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ रहा है। सूर्य का इस बार का ये गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से मुक्ति मिलने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल को शनि जब उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के इस गोचर के दौरान 19 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 4 मार्च तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और इस तरह से सूर्यदेव मंगल का भी फल प्रदान करेंगे और गुरु के माध्यम से भी फल देंगे। गुरु और मंगल दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, इसलिए जिन जिन भावों में गुरु मंगल का गोचर है उन भावों से संबंधित शुभ फल भी आपको मिलेंगे। इस गोचर की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे गोचर काल में सूर्य मंगल त्रिकोण पर रहेंगे, नवम पंचम का योग बनाएंगे और इस तरह सूर्य मंगल दोनों एक्टिवेट होंगे और पूरा फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही सूर्य शनि आपकी गोचर कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी होते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होती है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति
प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द। ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर 7वें भाव में है। सूर्यदेव 3रे भाव में बुध और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। 4थे भाव में शुक्र राहु का गोचर है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं, और 27 फरवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। शुक्र राहु बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही ग्रह धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं, और इन्हीं ग्रहों का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है।
मंगल पंचम के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अभी तक शनि के कारण जो अशुभ प्रभाव तीसरे भाव और नवें भाव के आपको मिल रहे थे, उन अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए ही सूर्यदेव तीसरे भाव में आए हैं। शनि है अंधकार, सूर्य है प्रकाश। शनि के कारण जिन जिन भावों पर अंधेरा छाया हुआ था, अभी तक उन भाव से संबंधित जो अंधकार है उसे सूर्यदेव समाप्त करेंगे। तीसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और 12वां भाव, इन भावों पर शनि का प्रभाव था। 12वें भाव पर शनि के प्रभाव के कारण आपके खर्चे बढ़े हुए थे। स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था। कुछ जातकों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा होगा और कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे शनि के कारण पिछले 2 वर्षों में। जैसे ही यहाँ पर सूर्य आएंगे 12 फरवरी से 14 मार्च तक, आप देखिएगा कि 12वें भाव से संबंधित जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद शनि 28 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। 9 मार्च को जब उदित होंगे तो राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और इस तरह से शनि जन्य जो कष्ट आप लगातार 2 वर्षों से झेल रहे थे, उन कष्टों से पूरी तरह राहत देने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर हैं। नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। जीवन में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी हुई थी। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। पिता से आपके संबंध खराब हो रहे थे। उच्च शिक्षा के सपने आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब सूर्य का प्रभाव नवें भाव पर पड़ेगा, शनि का अंधेरा दूर होगा, भाग्य चमक उठेगा, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। 5वें भाव पर शनि के प्रभाव होने के कारण कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी। उन्हें एक बार फिर से अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा। लव रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉटरी शेयर में जो आपका नुकसान हुआ, ख़ास करके जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे और लगातार नुकसान होता चला आ रहा था, अब शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू होगा। धन का संचय तो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शनि धन भाव के भी स्वामी है आपकी कुंडली में। अब सूर्य के आने के बाद से आप देखिएगा कि आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन भी आएगा, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में है, लाभ के भाव के स्वामी होकर के, तो धन का सुख मिलेगा आपको, आपकी इनकम बढ़ेगी और एक से अधिक साधनों से आय में वृद्धि होगी। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर गोचर कुंडली में या लग्न कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बने तो एक से अधिक साधनों से आय होती है। देखिए, लग्न के स्वामी हैं गुरु और लग्न पर है मंगल की दृष्टि। 12वें भाव के स्वामी है मंगल और 12वें भाव पर है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है, मंगल की 8वीं दृष्टि धन के भाव पर है। तो इस तरह से गुरु मंगल का प्रबल संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है। इसलिए ये समय जो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला होगा। धन आपको कहाँ से मिलेगा? पंचम भाव की चीज़ों से और 7वें भाव की चीज़ों से। 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है। आपकी शिक्षा से, आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक से
आपको धन की प्राप्ति होगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। मंगल विदेश भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सूर्य भाग्य भाव को चमका रहे हैं, सूर्य की दृष्टि अपनी ही राशि पर है। तो विदेशी व्यापार से, विदेश में नौकरी करने से या विदेश संबंधी किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हों, आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। छात्रों के लिए बेहद अनुकूल है ये गोचर काल, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। आपको अपना कैरियर बनाने के लिए बेहद अनुकूल समय मिल रहा है, और ये 1-2 नहीं, पूरे 4 महीने तक इस तरह की ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में बनी रहेंगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी बेहतर अनुकूल समय आ चुका है, क्योंकि छठे भाव में गुरु का गोचर है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है और गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर भी है। जब भी छठे भाव का संबंध 10वें भाव से बनता है तो फिर नौकरी और रोजगार की दिशा में बढ़ने वाले आपके कदमों को सफलता प्राप्त होती है। सूर्य और मंगल त्रिकोण पर हैं। सूर्य से पंचम स्थान पर है मंगल, और मंगल से नवम स्थान पर है सूर्य। 19 फरवरी तक सूर्य मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करेंगे, तो 7वें भाव का भी फल देंगे। 7वें भाव के स्वामी हैं बुध। बुध सूर्य के साथ हैं। जो बिजनेसमैन हैं या जो नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य और मंगल का त्रिकोण पर होना बेहद अनुकूल स्थितियां बना रहा है। इस समय मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो आपके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग का सृजन होगा, और आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके स्किल कौशल में वृद्धि होगी, और आप बिजनेस को, खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आप अपने व्यापार का विस्तार विदेशों तक करेंगे। विदेशी व्यापार से जबरदस्त लाभ का योग बना रहे हैं मंगल आपके लिए, क्योंकि सप्तम का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। आर्थिक दृष्टि से ये गोचर काल बेहद अनुकूल है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा 27 फरवरी से। शुक्र लाभ के स्वामी हैं, बुध कर्म के स्वामी हैं, और सूर्य भाग्य के स्वामी हैं। ये तीनों ही भाव अगर एक्टिवेट हो जाएं तो जीवन में व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। अब इस समय भाग्य भाव भी एक्टिवेट है, कर्म का भाव भी एक्टिवेट है, और लाभ का भाव भी एक्टिवेट है। तो इस गोचर काल में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, और आपको आपके एफर्ट्स का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल भी मिलेगा। धन की भी प्राप्ति होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होंगे, और अभी तक धन का भंडार आपका खाली हो गया था, अब धन का भंडार भी भरना शुरू होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो चुका होगा 28 फरवरी के बाद से। 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, तो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह समाप्त होगा। शुक्र, राहु और बुध चौथे भाव में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। संतान की जन्म हो सकता है, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। आप अपने घर का डेकोरेशन करेंगे। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, इस तरह की चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा, और घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मंगल सप्तम भाव में है, लग्न पर भी दृष्टि है और वाणी के भाव पर भी दृष्टि है, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रख करके चलना होगा। क्रोध और उग्रता से बच करके चलना होगा,
तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। सूर्यदेव का उपाय करते रहिएगा, भाग्य आपका चमकता रहेगा और आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।